नमस्कार, मैं हूं प्रतीक पोपट, प्रभात खबर डिजिटल धनबाद से। अभी हमारे साथ मौजूद है धनबाद के महापौर संजीव सिंह जी। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। प्रभात खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले जाएंगे आपसे कि जनता का कैसा प्यार मिला और क्या आपने ऐसा जादू किया कि 8.5 साल आप दूर रहे जनता से, फिर भी इतना अपार समर्थन आपको प्राप्त हुआ? देखिए, ये तो धनबाद की लोकप्रिय जनता ही बता सकती है। और चूंकि मेरा जब से हम यहाँ आए और लोगों के बीच में, मुझे दिन अच्छी तरह से याद है कि 12 अक्टूबर 2025 को धनबाद हम आए। और जब धनबाद पहुंचे तो धनबाद पहुंचने से पहले दुर्गापुर एयरपोर्ट पे कम से कम 400-500 से ऊपर गाड़ियाँ, और वहाँ लोग उपस्थित होकर मुझे मेरा अभिनंदन किया और मुझे वहाँ से लेकर धनबाद आए। और जो धनबाद में अपने आवास पे जब सिंह मेंशन पहुंचे तो जो यहाँ लोगों की भीड़, और जो वो भीड़ नहीं, वो धनबाद की जनता का प्यार था। और उस प्यार में लोग ने जो मान सम्मान दिया, और उस मान सम्मान में मुझे ये लगा कि शायद 8.5 साल अपने लोगों के बीच में ना रहने के बावजूद लोग जब इतना सम्मान दे रहे हैं तो उस सम्मान के लिए भी हमको कुछ करना होगा। और जिस दिन से हम आए, लगातार लोगों से मिलना जुलना, उनकी समस्याओं को सुनना, और ये तय नहीं था कि किस क्षेत्र के लोगों से आप मिल रहे हैं, या सिर्फ आपको झरिया के लोग से मिलना है। नहीं, आप धनबाद हो, सिंदरी हो, निरसा हो, बागमारा हो, और विभिन्न क्षेत्रों से, यहाँ तक कि तुपचाची टुंडी के क्षेत्र से भी। अभी बागमारा में आपका एक आदमी था शुभम यादव, उसकी हत्या हो गई। एक चिट्ठी वायरल हुई कि उसने सांसद जो हैं धनबाद के और प्रिंस खान के बारे में उसको चिट्ठी लिखी। कुछ दिन बाद उसकी हत्या हो जाती, तो इसमें क्या? और आपका वो जनता श्रमिक संघ का सिपाही था, उसमें जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था, तो इस पे अब आप क्या कहेंगे? देखिए, पहला बात ये बताते हैं कि आप ये समझिए कि शुभम यादव समाज से एक बहुत नीचे स्तर का लड़का था, और वो धीरे धीरे समाज के लिए कुछ काम कर रहा था। उस समाज से वो आगे बढ़ रहा था और क्षेत्र की जनता के लिए वो काम कर रहा था। कई एक लोगों का ये कहना था कि वो आपराधिक लोगों के साथ जुड़ा था, और मेरा ये मानना है कि 2023 के बाद, जब उसके बारे में जो मुझे जानकारी थी कि 2023 के बाद जब वो जेल से निकला, प्रशासन, धनबाद जिला प्रशासन उसको सामाजिक स्तर पर उसको मजबूत किया, लोगों के बारे में बताया, और उसने समाज और प्रशासन के साथ मिलकर मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। और इस परिस्थिति में वो उसकी हत्या हो जाना, और ये भी नहीं कि वो बहुत बड़े घर का है, आज के डेट में वो मतलब जिसको कहते हैं कि गरीब परिवार से, जिसको वाकई में आज भी उसके घर में एल्वेस्टर सीट का घर है, रोड किनारे किसी तरह से वो गुजर बसर कर रहा था, लोगों के लिए काम कर रहा था। उसके अंदर में एक ये लालसा थी कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें, अपने समाज के लिए कुछ कर सकें, गरीब लोगों के लिए कुछ कर सकें, जो पीड़ित हैं शोषित से, उनके लिए कुछ काम कर सके, और वो उसके लिए काम करता था। जहां तक चिट्ठी की बात है, तो चिट्ठी ये मीडिया में वायरल हुई थी, मीडिया के बात हुआ था, तो वो एक सामाजिक लड़का था। सामाजिक तौर पर उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखा था, और जब पत्र लिखा है तो इस मामले के लिए जब ये विषय आया तो इस मामले को गंभीरता पूर्वक जिला प्रशासन को लेना चाहिए, और सरकार को भी लेनी चाहिए। और चाहे जिस स्तर पर भी जांच हो, चाहे वो केंद्रीय एजेंसी से जांच कराना है, मैं तो कहूंगा कि राज्य की सरकार, धनबाद के जिला प्रशासन है, चाहे एसएसपी साहब है, ग्रामीण एसपी हैं, चाहे वहां के जो भी पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी, उस मामले की जांच करें कि क्या वाकई क्या ये सही है, गलत है। अगर जो उसमें गलत है तो गलत, अगले के साथ गलत का जवाब देना चाहिए। ये व्यवस्था, अगर आप इस बात को कहिए कि अगर कहीं मीडिया में कोई बात आ रही है तो इसकी तो छानबीन होनी चाहिए ना। मीडिया को हम चौथा स्तंभ कहते हैं, हम कहते हैं कि ये समाज का एक आईना है, तो उसका तो बात सुनना चाहिए। अच्छा, बागमारा में अभी देखा जा रहा है कि आपके परिवार के, आपके जो भाई हैं मनीष सिंह, उनकी भी सक्रियता काफी बड़ी, तो क्या वहाँ विधानसभा चुनाव लड़ने का विचार है क्या? तो देखिए, उनका एक ट्रेड यूनियन है जनता मजदूर संघ, और जनता मजदूर संघ के श्रमिक कार्यों के लिए मैं जब से आया हूं तब से ये देख रहा हूं कि वो बागमारा के क्षेत्र में जो है जाते हैं। तो ऐसा कोई विचार है क्या अभी तक विधानसभा चुनाव? देखिए, वो अपना व्यक्ति विशेष हो सकता है, अभी मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं।
अच्छा, अभी सांसद से अभी आपका मनमुटाव चल रहा था, आप लोगों का बहुत बयानबाजी सोशल मीडिया में काफी देखने को मिला है। सांसद की तरफ से उनके आदमी इधर आपके आदमी, दोनों काफी बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या लगता है इसमें? देखिए, मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करता। अब किसी को ये लग जाए कि मेरे ही जो हम कह रहे हैं वो कि मेरे ही ऊपर कहा जा रहा है, तो अब इसका सफाई हम नहीं दे सकते। किनका बीपी बढ़ जाता है? भाई, जो समझते होंगे उन्हीं का बढ़ता होगा, जो जानते होंगे कि मेरा बीपी बढ़ रहा है तो उन्हीं का बढ़ता होगा। हम तो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहे। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है आपकी पत्नी जी विधायक है और सांसद भी भाजपा से, अब दोनों के समर्थक लड़ रहे हैं सोशल मीडिया में, तो कुछ ऐसा नुकसान पार्टी को भी हो सकता है? देखिए, मैं एक बात अच्छी तरह से जानता हूं कि जो हमारे से जुड़े हुए हमारे समर्थक हैं बहुत ही शालीन और जनता के लिए काम करते हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में व्यर्थ बातें नहीं करते हैं। जो समाज के लिए कोई काम करे सिर्फ या ना करे, उसके पीछे कोई नहीं करता। हम लोगों का, हमारे लोगों का दायित्व है कि जनता के हित में काम करना, हम उसके लिए काम करते हैं। चुनाव के समय पार्टी ने शो कॉज किया था, कहाँ गया वो? मतलब अब ठंडे बस्ते में चल गया है। देखिए, हमने पहले भी कहा, आज भी कहते हैं कि हम निर्दलीय चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर, हम निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हैं और कहाँ क्या आया नहीं आया इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। और फिलहाल हम जनता समर्थित उम्मीदवार के तौर पर धनबाद के मेयर बने और मेरा जो दायित्व है उसको हम निर्वाह करने का काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, सांसद चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, हाँ या ना? मेरा जो टारगेट है, जो जनता ने मुझे दिया है, उसको हमको पूरा करना है। चलिए, आपने सुना संजीव सिंह जी ने, जो महापौर है, उन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखी। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।